हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 15 करेंगे। अगर 1 to 40 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर का भी बीएसएससी का पूरा सेट करा दिया गया है, उसका भी प्ले लिस्ट आपको दिया हुआ है। अगर वो भी नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 15 का पहला क्वेश्चन। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान। कह रहा है कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 7वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदरमीत गिल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इंदरमीत गिल हैं। और अगर पूछेगा कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बांगा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान के वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हामून। कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो हामून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कह रहा है कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय गायन से था। कह रहा है कि पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो शास्त्रीय गायन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का छत किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पामीर को। कह रहा है कि संसार का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। कह रहा है कि मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिए जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालीन उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कह रहा है जब भी आपको एबेल पुरस्कार पूछेगा, एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए एमलन अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु एमलन अभियान शुरू किया है? तो उड़ीसा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 111वां स्थान पे है। कह रहा है कि ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो 111वां स्थान पे रहा है। और याद रखिएगा, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा रैंक रहा है? तो 112वां स्थान पर रहा है। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पूछेगा तो 131 पर रहा है। और विश्व शांति सूचकांक पूछेगा तो 126 पे, या खुशहाली भी पूछेगा तो 126 पे ही है। दोनों शांति सूचकांक और खुशहाली दोनों में 126 रैंक है भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे ग्रह में निवेश करें। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? तो हमारे ग्रह में निवेश करें। और पूछेगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश काल को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त वंश काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.21 बिलियन है। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो 1.21 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। कह रहा है कि तक्षशिला जो है, तक्षशिला का प्राचीन शहर वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी ने। कह रहा है कि हड़प नीति जो है वो किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो डलहौजी ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभ ने बनवाया था। कह रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभ ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1899 से 1900 ईस्वी तक। कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक। और अगर पूछेगा कि इसका नेतृत्व किसने किए थे? तो बिरसा मुंडा ने किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। कह रहा है कि पुरी की रथ यात्रा जो है वो किसके सम्मान में किया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी में। कह रहा है कि गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? तो उड़ीसी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं जिसको नोटा बोला जाता है कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। कह रहा है कि भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया गया था? तो 2013 में किया गया था। नोटा जो वोट देने जाते हैं वो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया रहता है एक नोटा का, जिसमें वोट देने पर वो किसी में नहीं जाता है। वो वही पूछ रहा है उक्त में से कोई नहीं जिसको नोटा बोला जाता है वो कब लागू हुआ था? तो 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बाहरतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून है। कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बाहरतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नेपच्यून है। और अगर पूछेगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो यही है, नेपच्यून ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण मुखर्जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं? तो प्रवीण मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। कह रहा है कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो ने। कह रहा है कि रैयतवाड़ी की प्रथा प्रारंभ कौन किया था? तो मुनरो किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। कह रहा है कि भारत में अस्थायी स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास को। कह रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो रामदास को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। कह रहा है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है? तो काली मिट्टी, और इसे ही रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भीक का संबंध साहसी से है तो खंडित का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार निर्भीक का पर्यायवाची शब्द साहसी होता है, उसी प्रकार खंडित का पर्यायवाची शब्द पतित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल से। कह रहा है कि संविधान का जो 52वां संशोधन संबंधित है वो किससे है? तो दल बदल से है। और ये भी याद रखिएगा कि संविधान के 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल। पूछेगा कि संविधान के 10वीं अनुसूची में कौन सा आता है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। कह रहा है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए है। कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर sun यat-sen को। कह रहा है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान से। कह रहा है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो पाकिस्तान से। कब मिला था? तो 1971 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से है। कह रहा है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो दक्षिण भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य में समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारण क्षमता से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो कह रहा है कि हरित क्रांति और गरीबी हटाओ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन पहले हुआ था? तो हरित क्रांति कब हुआ था? तो 1966 से 67 में हुआ था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। तो हरित क्रांति सबसे पहले हो जाएगा। 3 नंबर पहले कौन में है? इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2 खत्म हो गया। उसके बाद बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। तो 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। जब भी ग्राम पंचायत पूछेगा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ग्राम पंचायत याद रखिएगा अनुच्छेद 40 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समावेश एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। कह रहा है कि वित्तीय समावेश एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में किया गया था। कह रहा है कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था? तो 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में किया गया है। कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचाकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप का। कह रहा है कि परिचाकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से। कह रहा है कि प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति जो है वो किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में है। कह रहा है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में हुआ था। कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। कह रहा है कि निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद हैं। कह रहा है कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 18 में। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो वर्ग 18 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही दिया हुआ है। पूछ रहा था कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ में 4 विद्यार्थी अलग अलग चित्र को दर्शाए, तो कौन सा चित्र सही दर्शाया हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम होता है। कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, याद रखिएगा। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? तो कैंडेला। और विभवांतर का वोल्ट होता है। केब रोग का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिकुलिएंडोथीलियोसिस होता है। कह रहा है कि केब रोग का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेटिकुलिएंडोथीलियोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम कौन कौन है? तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कब बना सकता है? जब बीम दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु कहा जाता है। कह रहा है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो बीजाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटोजेज कहते हैं। कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? तो पेंटोजेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया का। कह रहा है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो एक्वारेजिया का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबालने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव्य बनने और उबलने का तापमान अधिक होता है? तो एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों और संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विच हो जाएगा। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एक नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है जो कंप्यूटरों और संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है? तो स्विच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों है। ए में कौन है? तो रॉबिन वारेन और वेरी मार्शल, याद रखिएगा। कह रहा है कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रछाया कहलाता है। कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो प्रछाया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रसायन गुणों में परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 448 मिली होगा। कह रहा है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटी पर आयतन कितना होता है? तो 448 मिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त के द्वारा होता है। कह रहा है कि मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग के अनुपात में है। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? तो गिरने के समय का वर्ग के अनुपात में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण, उसके बाद अवराक्त, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। कह रहा है कि आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स किरण, उसके बाद अवराक्त, उसके बाद सूक्ष्म तरंग, उसके बाद रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद फिल इन द ब्लैंक्स की संख्या से निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन को। कह रहा है कि प्रोटॉन से होगा। कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होता है? तो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह की कील का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता रहता है लेकिन कील डूब जाता है। इसका पीछे का कारण क्या है? तो लौह का कील जो है वो लौह का कील का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2H2O3 होता है। कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो Na2H2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। कह रहा है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कैसा होगा? तो कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन करता है। कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 15 का जीके जीएस का क्वेश्चन और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसमें रीजनिंग और मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको भी सोल्व करके आप सॉल्यूशन से खुद से मिला लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।